करने वाले हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आपका लास्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। एक और टॉपिक है बट वो बहुत छोटा है, हम उसको 1 मिनट में कवर कर लेंगे। 1 मिनट की वीडियो है, आप जो देख लेना। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। किस चीज की कटाई? फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। जो हार्वेस्टिंग है वो कैसी प्रक्रिया होती है फसल को काटने के लिए। क्या करने के लिए? कटिंग द क्रॉप मतलब फसल को काटने के लिए, तब वो बिल्कुल अच्छी तरह मैच्योर हो जाए। मैच्योर का मतलब होता है बिल्कुल वो अच्छी तरह हो जाए, ग्रोथ हो जाए उसकी, मतलब तैयार हो जाए वो कटने के लिए, बिल्कुल अच्छी तरह वो क्या हो जाए? तैयार हो जाए। मतलब हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है फसल को काटने के लिए, तब वो बिल्कुल अच्छी तरह जो फसल है वो ठीक हो जाए, मतलब ग्रोथ हो जाए उसकी। ठीक है, मतलब क्या बताऊँ मैं, अच्छी तरह वो उग जाए, ये आप मान लेना। ओके, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग है वो कितने तरह के होते हैं? हार्वेस्टिंग इज डन बाय 2 मेथड। जो कटाई है वो 2 तरह की होती है। एक होती है मैनुअल, एक होती है फर्स्ट इज अ मैनुअल मेथड। पहला तो होता है हाथ से कटाई, जो हम हाथ से काटते हैं फसल को, और दूसरा है मतलब फर्स्ट इज अ मैनुअल मेथड वेयर अ सिकल इज यूज्ड। पहले तो हम हाथ से काटते हैं, वेयर सिकल इज यूज्ड। अगर जो होती है ना सिकल, वो दराती होती है, दराती से हम काटते हैं उसको। पहले ये हो गया। दूसरा मेथड मशीन से काटते हैं। सेकंड इज अ मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मतलब जो हम मशीन से काटते हैं। वे आर यूज मशीन का हार्वेस्टर इज यूज। मतलब कि दूसरा मेथड है जब हम मशीन से काटते हैं उसको। ओके ओके गाइस, सेकंड इज अ मैकेनिकल मेथड, मतलब तब हम मशीन से उसको काटते हैं उस फसल को। एक बहुत बड़ी जो मशीन है वो यूज होती है, इसमें बोले तो बड़ी जो मशीन है वो यूज होती है। उसे हम जो बड़ी मशीन है ना उसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। ओके, इज यूज, उसमें यूज होता है। ठीक है, 2 तरह के मैंने आपको मेथड बताए थे। एक है हाथ से काटने वाले जिसमें सिकल यूज होता है, जिसमें जो वो होता है ना दराती, वो यूज होता है। और दूसरा है मैकेनिकल, जिसमें मशीन यूज होती है। एक बहुत बड़ी मशीन होती है जो फसल को काटती है, और उस बहुत बड़ी मशीन को कहते हैं हार्वेस्टर, जो यूज होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं थ्रेशर के बारे में। थ्रेसिंग। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेसिंग? थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टोर। जो थ्रेसिंग वो किसी प्रक्रिया है, क्या करने के लिए? अलग करने के लिए। क्या? सेपरेट करने के लिए। जो ग्रेन्स है ना, जो अनाज के जो दाने हैं, लाइक गेहूं हो गए, गेहूं के जो दाने हैं, किससे? स्टोर से। जो एक वैसी चीज होती है ना, उससे अलग करने के लिए। तो जो थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टोर। मतलब कि जो थ्रेसिंग है वो कैसी प्रक्रिया होती है अलग करने के लिए। दाने होते हैं अनाज के, मतलब दाने होते हैं अलग करने के लिए। किससे? स्टॉल्क से। स्टॉल्क से अलग करने के लिए। ओके, वो मतलब उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। किसको? ग्रेन को। किससे? स्टॉल्क से। इट कैन बी डन मैनुअली। हम उसको हाथ से भी करते हैं। मैनुअली का मतलब हाथ से, हम उसको हाथ से भी करते हैं। These days a machine is used. इन दिनों जो मशीन है वो यूज होती है, is used that separates all the grain seeds. मतलब कि in these days a machine is used that separate all the grain seeds. आज के दिनों में क्या होती है? जो मशीन है वो यूज होती है। ओके, जो मशीन है आज के दिनों में मशीन यूज होती है क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए। जो ग्रेन्स के जो दाने हैं, अनाज के दाने हैं, उनको अलग करने के, उनको लेने के लिए। ओके, तो थ्रेसिंग है कैसी प्रक्रिया होती है? क्या करने के लिए? अलग करने के लिए, दाने को और स्टोर को अलग अलग करने के लिए। ओके, और जो हम उसको हाथ से भी करते हैं थ्रेसिंग को। आजकल तो मशीनों से भी मशीन का यूज होता है बहुत ज़्यादा। क्या करने के लिए? अलग करने के ग्रेन सीड, जो अनाज के जो दाने हैं, दाने जो हमको वो करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। दिस इज स्टोर से। अब पढ़ेंगे विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है हवा से हम कैसे अलग करते हैं। विनोइंग इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द हैवियर वंस बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग जो है एक ऐसी मेथड है क्या करने के लिए? सेपरेट करने के। जो लाइटर कंपोनेंट है ना, सेपरेट का मतलब होता है अलग करने के लिए। जो क्या अलग करने के लिए जो कंपोनेंट है ना, कण जो है इसके, जब पहला मिक्सचर जो होता है हैवियर का और हल्के का। मतलब कि यहाँ तो है हल्के, मतलब हल्के और
भारी जो कंपोनेंट है वो एक साथ मिक्स होते हैं। तो जो विनोइंग होता है वो हेल्प करता है अलग अलग करने के लिए। जो हल्के दाने होते हैं, जो हल्की चीज़ होती है ना, हल्के कंपोनेंट होते हैं, वो तो हवा के द्वारा उड़ जाते हैं, और जो भारी कंपोनेंट होते हैं वो नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं। ओके ओके गाइस, हवा नेचुरल चलती है तभी भी हम कर सकते हैं, जो पंखा होता है उसकी ऐसे भी कर सकते हैं चला के। हल्के जो होते हैं वो उड़ जाते हैं हवा की वजह से, और जो भारी जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। दैट्स व्हाई वो विनोइंग एक ये मेथड है। पहले दोनों हैवियर और जो हल्के और जो भारी कंपोनेंट है वो मिक्स होते हैं, और हल्के हवा की वजह से जो हल्के कंपोनेंट है वो उड़ जाते हैं, जो भारी में नीचे गिर जाते हैं जमीन में। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन, अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। स्टोरेज का मतलब होता है जैसे कि हमने जो फसल की जो उगाई है, मतलब कि जो हमने जो ग्रेन्स हैं, दाने वगैरह जो ग्रेन्स हैं, वो क्या है, स्टोरेज हमें उसको करना भी तो है ना। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप। जो हम जब ग्रेन्स को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ग्रेन को स्टोर करने के लिए, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है किसका, एग्रीकल्चर का। हमने खेती कर मतलब हमने वो कर लिया, फसल को काट कर वो ग्रेन्स मिल गए, तो ग्रेन्स को हमें स्टोर भी तो करना होता है ना, स्टोर करना होता है, उसमें कहीं भी फेंक देते हैं, हम उनको स्टोर करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एग्रीकल्चर का। ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स, हार्वेस्ट करने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद मैंने बताया था, हार्वेस्ट करने के बाद रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन, जो मतलब तैयार जो हो जाते हैं, जो ग्रेन्स है वो तैयार हो जाते हैं, और फिर हमको स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं उनको, ग्रेनरीज में और सिलोस में। ये एक जगह होती है जहाँ हम इनको स्टोर करते हैं ग्रेन्स को। ठीक है, ग्रेनरीज और सिलोस में इसको स्टोर करते हैं, इसको ग्रेन्स को। द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस। जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, ग्रेन का मतलब अनाज, जो अनाज होता है हम उसको एक सूखी जगह पर स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं, हम उसको एक सूखी जगह पर स्टोर करते हैं। सूखी जगह पर स्टोर करते हैं किसको, अनाज को। अनाज वेयर इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। अगर माइक्रोब्स होंगे तो जो सारी फसल जो हमारी है, जो सारा हमारा जो अनाज है वो हो जाएगा, बैड हो जाएगा। इसलिए ही क्या होना चाहिए, जो वो जगह है वो सूखी होनी चाहिए, और वहाँ कोई भी माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। कोई भी कीड़े जो मकोड़े होते हैं ना, वो सारे खराब कर देंगे इनको। इसलिए तो उस जगह पर कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वहाँ कीड़े मकोड़े इंसेक्ट नहीं होने चाहिए, माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए इस जगह पर जहाँ आप स्टोर कर रहे हो ना ग्रेन्स को, उस अनाज को। ग्रेनरीज आर द प्लेस, ग्रेनरीज जो है ऐसी जगह होती है वेयर वी स्टोर, जहाँ हम स्टोर करते हैं फ्रेशली ऑब्टेन्ड ग्रेन्स, जो ताज़ा जो अनाज होते हैं, ताज़ा अनाज जो फ्रेश अनाज होते हैं, हम उनको स्टोर करते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ मैंने क्या बताया है। जो हार्वेस्टिंग होती है किसी प्रोसेस होती है फसल को काटने के लिए, तब वो अच्छी तरह मैच्योर हो जाती है, जब वो अच्छी तरह तैयार हो जाती है, ग्रोथ उसकी अच्छी तरह हो जाती है। अब मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, कितने तरह के मेथड होते हैं। मेथड हार्वेस्टिंग के दो मेथड होते हैं, एक तो हम हाथ से काटते हैं जहाँ हम यूज़ करते हैं सिकल को, उसको दराती को, और दूसरा है मशीन से। मशीन बहुत बड़ी होती है, और बहुत बड़ी मशीन होती है वो काटती है फसल को हमारी, मतलब, और उस बहुत बड़ी मशीन को हम हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेसिंग क्या, तो थ्रेसिंग कैसा प्रोसेस होता है, क्या करने के लिए, ग्रेन्स को अलग करने के लिए, किससे, स्टोरेज से, अनाज को अलग करने के लिए, किससे, स्टोरेज से। और आज हम इनको, इट कैन बी डन मैनुअली, हम इसको हाथ से भी करते हैं, और आज के इस जमाने में, आज के इन दिनों में मशीन से करते हैं। क्या करने के लिए, दैट सेपरेट, जो अलग करती है जो मशीन, जो ग्रेन सीड को, ओके, ग्रेन सीड को अलग कर लेते हैं। विनोइंग क्या है, विनोइंग वैसी मेथड है, जो हल्की कंपोनेंट है वो तो नीचे हवा आती है, हवा नेचुरल भी हो सकती है और हम पंखे से भी करते हैं, तो जो हल्के कंपोनेंट है ना वो नीचे गिर जाएंगे, हल्के भी जो है, मतलब सॉरी, हल्के जो ना हल्के कंपोनेंट वो तो उड़ जाएंगी, और जो भारी है ना, भारी, वो नीचे गिर जाएंगी जमीन में। ठीक है, इससे भी करते हैं, आपने देखा हो कई बार। ओके गाइस, पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, कैसे, देखो ये विनोइंग है, ये एक औरत है, एनी वुमन दैट इज डूइंग लाइक दिस। जो हल्के हैं वो नीचे गिर जाते, जो हल्के वो उड़ जाते हैं, और जो भारी वो नीचे बैठ जाते हैं। ये है, और थ्रेसिंग है। ओके ओके गाइस, अब है जो, हाँ, और जो अनाज होता है, हमको स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्रीकल्चर का। अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो भाई वेस्ट जाएगा, हमने क्यों अपनी फसल उगाई, क्यों हमने इतनी मेहनत की।
और हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई के बाद जो क्या होता है, जो ग्रेन्स, जो अनाज वो तैयार हो जाते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? ग्रेनरीज में या फिर सेल्स में। एक जगह होती है ग्रेनरीज और सिलोस, जहाँ हमको स्टोर करते हैं, किसको? अनाज को स्टोर करते हैं, जगह होती है। और जो ग्रेन हम जहाँ स्टोर कर रहे हैं वो सूखी जगह में स्टोर करना, जो गीली है वहाँ नहीं करना, कुछ जो सूखी जगह है वहाँ आपको स्टोर करना है, किसको? अनाज को, गेहूँ वगैरह को, और भी बहुत सारे हैं। और क्या है, वहाँ माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, वो ना तो सारी जो अनाज है उसको खराब कर देंगे, तो बिल्कुल माइक्रोब से फ्री होने चाहिए। और जो ग्रेनरीज है वो कैसी जगह होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अनाज है, जो ताज़ा अनाज है, हम उनको स्टोर करते हैं। मैंने आपको बताया ना ग्रेनरीज और सिलोस कैसी जगह है। तो ये था आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा है और बहुत ही मज़ेदार है। सो आपका होने वाला है कंप्लीट चैप्टर, बहुत नज़दीक आ चुका है आपका ये चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, थोड़ा और टॉपिक है छोटा सा, तो फिर उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर नेबर। थैंक यू।